तो अगर मैं शाहरुख खान से मिलना चाहता हूँ तो मैं उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता हूँ एंड मैं उनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी फिर तो। क्यों नहीं हो सकती है? आप शाहरुख खान के बारे में अगर सोचना स्टार्ट करते हैं दिल से, बहुत आपको अच्छा लगता है कि ये इंसान कितना बढ़िया है, फेवरेट है, कितना अच्छा काम करता है, कभी मैं इससे मिलना, सच में अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप वैसी चीज़ें शायद देख भी लें। कभी हो सकता है किसी अवार्ड शो में आप आपको मौका मिले, और आपको तो बिल्कुल आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिल सकते हैं जहाँ पे आप शाहरुख खान से मिल सकते हैं। क्या पता कि कभी अपने किसी काम के लिए उनकी टीम से कोई आ जाए आपको अप्रोच करता हुआ। तो यू हैव टू बिलीव, इफ़ यू रियली वांट देन इट कैन हैपन एनी हाउ। ठीक है। अच्छा मैं क्योंकि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जैसे मैंने बताया कुछ रिसर्च कर चुका हूँ, तो मेरे को कुछ चीज़ें ऐसा लगी कि यार ये तो हो चुका है या मैंने किया था। आप बताओ कि ये अलाइनमेंट कितना सही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोच के नहीं किया बाय द वे। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक डायरी लिया, उस पर कुछ चीज़ें लिखी, राइट, कि ये होगा मेरी लाइफ में, ये होगा, राइट। हमने कुछ कुछ चीज़ें लिखी रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग मनी, कि ये अचीव करेंगे। अब उसको फील भी किया था मैंने, राइट। और मैंने ये समझा जब मैंने रिसर्च किया कि फील भी करो उसको, और मैंने फील भी किया। अब इसका प्रोसेस आगे का कैसे होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि लिख दिया, मैनिफेस्ट एक तरह से मैंने कर दिया, फिर मैंने उसको फील भी कर लिया, नाउ व्हाट, अब ये कैसे अलाइनमेंट होगा, ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा। हाँ, इसके पीछे एक साइंस है और आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने बात करी विजुअल की, क्योंकि आपने बोला कि मैंने लिखा, और जब आप लिख रहे होंगे कोई भी गोल, तो आप शायद कुछ पिक्चर तो आती होगी आपके माइंड में, है ना, कुछ फिगर्स आते होंगे। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में भी लिख रहे हैं, कुछ तो माइंड में आता होगा। ये ऑफिस क्रिएट करने से पहले भी शायद आपने सोचा होगा कि मेरा ऑफिस ऐसा होगा, ऐसा सेटअप में बनाऊंगा। तो ये एक विजुअल आया। ऑडियो भी कहीं ना कहीं होगी, आपकी सेल्फ टॉक होगी, या तो आपने अपनी वाइफ से या आपने किसी अजीज़ से बात करी होगी कि यार एक दिन ऐसा करेंगे। तो ये एक बात भी हो रही है। काइनेस्थेटिक की बात भी करी आपने, फीलिंग जिसको आप कह रहे हैं कि इमोशन भी जनरेट हुए। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम होता है VAK से, NLP में बोलते हैं VAK, ओके विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक। ओके तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा साइंस है इसके पीछे। आप देखें, आपके न्यूरॉन्स और आपकी बॉडी के सेल्स सारे एक साथ काम करते हैं तो कोई स्टेट बनता है। कॉन्फिडेंस की स्टेट बनती है, हैप्पीनेस की स्टेट बनती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनेंगी? एक विजुअल है, ऑडियो है, काइनेस्थेटिक है। इसके अलावा आप चौथी चीज़ मुझे बताइए, किसी एक्सपीरियंस में क्या होता है? चौथी चीज़ तो आज हम यहाँ बैठे, सामने बैठे, एक विजुअल है, बात कर रहे हैं, ऑडियो है जो हम सुन पा रहे हैं, और एक फीलिंग है, हाँ यहाँ बैठ के अमेजिंग फील हो रहा है, इट्स अ फीलिंग। इसके अलावा चौथी चीज़ बताओ। आप बताइए नहीं, हमें। क्योंकि है ही नहीं। यही 3 चीज़ है जिससे आपका एक्सपीरियंस बन रहा है। तो ये एक्सपीरियंस आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला, VAK के फॉर्मेट में। सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव करता है, उसको पता नहीं है ना क्या सच है क्या झूठ है। आपने एक फ्रेम दिया, अब उसको पता है कि बस इसी पाथ पे जाना है, ऐसी चीज़ों को पिक करना है। हम्म, ठीक है। जैसे ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है, बात कुछ और है पे, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक हमने फर्स्ट पॉडकास्ट से ही छेड़ दिया था। तो हमारे एक पहले गेस्ट थे अजय लूथरा जी, वो एक एस्ट्रोलॉजर है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं उसे कोट करता हूँ आपके सामने, कि अगर आप किसी से सम्मोहित हैं, अमिताभ बच्चन जैसे आप बनना चाहते हो, उनके पर्सनैलिटी को आप अपने अंदर उतारो, वो दिलजीत दोसांझ जैसे बनना है तो उनकी तरह काम करो, सब होगा, लेकिन जब अपना टाइम आएगा। तो इसमें आप क्या ऐड ऑन, कि यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इसके अलावा भी आपकी डेफिनेशन क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं मैं बोलूँगी, एक तरीके से एंकरिंग बोल सकते हैं आप इसको, मॉडलिंग, है ना। जैसे हम जो भी करना चाहते हैं मोस्टली उसको किसी ना किसी ने अचीव किया हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें आप देखो तो लोगों ने अचीव करा है। तो आप उनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, उनके डिसिप्लिन देख सकते हैं, उनके रूटीन देख सकते हैं, पर आप एग्जैक्टली वो पर्सन नहीं बन सकते। और अगर आप बनते भी हैं, जो शाहरुख खान कोई दूसरा बनना चाहता है, वो क्या होता है, शाहरुख खान का डुप्लीकेट। हाँ। कुछ ऐसे से वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, सस्ता शाहरुख खान, सस्ता सलमान और समथिंग। आप वो नहीं बन गए, दूसरा सलमान खान नहीं आ गया, दूसरा अमिताभ बच्चन नहीं आ गया। तो इसमें एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि आप ऑथेंटिक रहना सीखिए। अगर आप ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ चाहते हैं और आप मॉडल करते हैं, जैसे एक पब्लिक स्पीकर है तो बहुत सारी चीज़ें करता है ना, मिरर टेक्निक करता है, दूसरे को देखकर सीखता है कि अच्छा हैंड पोस्चर कैसा होना चाहिए, कैसे स्ट्रेट खड़े होना है। पर क्या वो सारी चीज़ें आप उतार के उस सेम इंसान की कॉपी नहीं बन सकते? देयर आर मेनी पीपल हु आर कॉपीज ऑफ समवन।
तो अगर आपने अपनी ऑथेंटिसिटी रखी, अपनी क्रिएटिविटी रखी, तो आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो एक अलग अपने आप में एक ब्रांड होगा, एक नाम होगा। आप बाकी लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनोगे, एक इंस्पिरेशन बनोगे।